सब्जी भरी इतनी।
हम कर देना बाबू एक नंबर। आवाज नहीं आएगी ना ऐसे तेज बोलते। ओम शांति। आज के भोग का वरदान है सदा बाप दादा के दिल के बंधन में बंधे, सदा बाप दादा के दिल के बंधन में बंधे, सदा बाप दादा के दिल में बसने वाले, सदा बाप दादा के दिल में बसने वाले, देह तथा देह की दुनिया से संपूर्ण मुक्त होने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। देह तथा देह की दुनिया से संपूर्ण मुक्त होने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। जी। सदा बाप दादा के दिल के बंधन में बंध, सदा बाप दादा के दिल में बसने वाले, देह तथा देह की दुनिया से संपूर्ण मुक्त होने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा। जी। आगे आज डिम्पल है जगह। ओम शांति। 4/7/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे बहन भाई के भी भान से निकल भाई भाई समझो, बहन भाई के भी भान से निकल भाई भाई समझो। जितना जितना भाई बहन के भान से हम मुक्त होते चले जाएंगे, उतना उतना व्यक्त भान से निकल अव्यक्त फरिश्ता बनते चले जाएंगे। जितना जितना भाई बहन के भान से मुक्त होते चले जाएंगे, उतना उतना व्यक्त भाव से निकल अव्यक्त फरिश्ता
बन जाएगी तो सिविल आई बन जाएगी। आत्मा देह भान में है तो क्रिमिनल आई। आत्मा समृद्धि बाप की समृद्धि में है तो सिविल आई। आत्मा देह भान में है तो क्रिमिनल आई। आत्मा देह भान में है तो क्रिमिनल आई। आत्मा बाप के भान में है तो सिविल आई। आत्मा जब सिविल आइड बने तब कर्मातीत बन सकती है। आत्मा जब सिविल आइड बने तब कर्मातीत बन सकती है। देह के भान में रहेंगे तो दिन प्रतिदिन आसुरी पने की परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी और पाप के भान में रहेंगे तो कर्मातीत स्थिति ओके होती चली जाएगी। देवी स्थिति ओके होती चली जाएगी। देह तथा देह की दुनिया के भान में रहेंगे तो आसुरी पने की परसेंटेज। कांताबेन मुखड़ा दिखा के बैठो, थोड़ा सा इधर प्रश्न है, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर है अपने करैक्टर का रजिस्टर रखो। अपने करैक्टर का रजिस्टर रखो। रजिस्टर वो नहीं जो रात को बैठ हम अपनी कमियों और अच्छाइयों को देखें। रजिस्टर वो नहीं जो रात को बैठ हम अपनी कमियों तथा अच्छाइयों को देखें। आप उधर चलिए क्वेश्चन को रजिस्टर वो है जो हम हर संकल्प में अपनी कमियों और अच्छाइयों को ओके करें। रजिस्टर वो है। आप कौन सा रजिस्टर रखते? रात वाला या हर संकल्प वाला या इन दोनों से भी बाहर? दोनों से भी बाहर। डिम्पल आप कौन सा रखते? हर संकल्प वाला, रात वाला या इन दोनों से भी बाहर? डिम्पल हर संकल्प वाला रजिस्टर रखते। कांताबेन आप कौन सा रजिस्टर रखते? रात वाला रजिस्टर रखते। अनुपम भाई आप कौन सा? रात वाला रजिस्टर रखते। बोल। हाँ जी, अंदर ही अंदर नोट करते। अब एक तो फरिश्ता बन के बोला बाबू आप कौन सा रजिस्टर रखते? बोला बाबू कशिश बाबू रमेश दोनों से बाहर है। दोनों से ही बाहर है। अपने करैक्टर का रजिस्टर रोज रखो। उसमें रोज का पोता में लोड करो। उसमें रोज का पोता में लोड करो। कौन सी लगो? ये तो इधर से उठा दो। चाहिए इधर रख दो। ये उधर रख दो पद्मा की जगह। टुट्टू ये भी
उसमें रोज का कोटा में नोट करो। थोड़ा सा रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहजी उन्हें निकाल सकेंगे। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, ये अंदर भाई इसकी पैकिंग अलग हो गई है, ठीक करनी है फोटो की। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है। जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना रहे। जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना रहे। जितना जितना हर संकल्प का रजिस्टर रखते चले जाएंगे, उतना उतना एक बाप ही मेरा संसार है, ये क्वालिटी ओके होती चली जाएगी। जितना जितना हर संकल्प का रजिस्टर ओके करते चले जाएंगे, उतना उतना एक बाप ही मेरा संसार है, ये क्वालिटी ओके। किसी भी पुरानी चीज में ममता ना रहे। अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रहे। ओम शांति। एक है मानव बुद्धि, दूसरी है ईश्वरीय बुद्धि, फिर होगी देवी बुद्धि। मानव बुद्धि, इस समय मानव बुद्धि और ईश्वरीय बुद्धि और देवी बुद्धि तीनों हैं। इस समय मानव बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि और देवी बुद्धि तीनों हैं। सतयुग में फिर केवल देवी बुद्धि रह जाएगी। सतयुग में फिर क्या कहेंगे कांतारा, इस समय तीनों बुद्धि उपस्थित हैं, फिर सतयुग में केवल देवी बुद्धि। मानव बुद्धि नहीं जा सकती है, मानव बुद्धि जैसे क्या कह रहे हैं? इस समय तीनों बुद्धि ओके हैं। मानव बुद्धि है आसुरी बुद्धि, क्रिमिनल आइड है ना। एक होते हैं सिविल आइड, दूसरे होते हैं क्रिमिनल आइड। देवते हैं वाइसलेस सिविल आइड, और यहाँ कलयुगी मनुष्य हैं विशेष क्रिमिनल आइड। उनके ख्यालाती विशेष होंगे क्रिमिनल आइड। मनुष्य रावण की जेल में पड़े रहते हैं। रावण राज्य में सब हैं क्रिमिनल आइड, एक भी सिविल आइड नहीं है। अभी तुम पुरुषोत्तम
अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर इस समय हर एक मानव अपने आसुरी संकल्पों की जेल में बंद है, जिसकी कोई जमानत नहीं, जिसकी कोई जमानत है। कोई जमानत है उसकी? कोई उसका केस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो आप? हाँ सब इस समय हर एक मानव मात्र उस समय अपने आसुरी संकल्पों की जेल में कैद है, जिसकी कहीं पर भी जमानत नहीं मिलती। तो आप लोग तो कैद नहीं होंगे उसमें? अच्छा आप कैद, डिम्पल आप तो कैद नहीं होंगे? डिम्पल हम लोग सत्युग में हैं। हम लोग तो सतयुग में हैं। कांतावन आप तो कैद नहीं होंगे? हाँ जी, कांतावन कैद नहीं है, कांतावन फ्री है, जमानत मिली हुई है। क्यों आशम आप तो कैद नहीं? आशम में कैद है जी। कहाँ थे? अभी बाबा तुमको क्रिमिनल आइड से बदलकर सिविल आइड बना रहे हैं। क्रिमिनल आइड भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई सेमी, कोई कैसे। जब सिविल आइड बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी, फिर ब्रदरली आइज भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी। आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं, तो क्रिमिनल आइड कैसे होंगे? इसलिए बाप कहते हैं अपने को भाई बहन के बांध से भी निकालते जाओ, भाई भाई समझो। क्या सुना राजेंद्र भाई? भाई 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 समझो, बहन बहन भाई से भी निकालते रहो, भाई भाई को समझो। पता ना शाम को द्वारा डबल भोग देगी, वो गुट्टा भी तो आगे चुप नहीं रहती। गाय का डबल डबल खाला में ग्राम भी खाई थी। यह भी बड़ी गूढ़े बात है। कभी मुझे भी चीज पड़ जाती है। इसका प्यार सबके साथ है, इसका प्यार ना, इसका प्यार ये फर्क नहीं रखती। वहाँ जाओ तो वहाँ मुझे टोका टाकी करती है, यहाँ वाली आती है। आपको इसका प्यार सबके साथ है। गाड़ी से बड़ा बंदा होना चाहिए ना कोई। गाड़ी से बड़ा बंदा होना चाहिए, बस है बड़ा। सही हमारा तो भैया से आजा। कहाँ थे? बड़ी हुआ बात। हाँ जी, बड़ी गूढ़े बात है, कभी किसकी बुद्धि में आ नहीं सकती। सिविल आइड का अर्थ किसकी बुद्धि में आ नहीं सकता। अगर आ जाए तो ऊंच पद पा लें। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है, यह शरीर छोड़ना भी है बाप की याद में। क्या सुना राजेंद्र भाई? मैं आत्मा बाप के पास जा रहा हूँ। देह का अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाप की याद में ही शरीर छोड़ना है। क्रिमिनल आइड होंगे तो अंदर में जरूर खाता रहेगा। मंजिल बहुत भारी है, पर कोई भी अच्छे बच्चे हों तो भी कुछ ना कुछ भूलें जरूर होती हैं। भल कोई भी अच्छे बच्चे हों तो भी कोई ना कोई भूलें होती है। क्योंकि माया है ना, कर्मातीत तो कोई भी हो नहीं सकता। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे तब सिविल आइड हो सकती है। फिर वह रूहानी ब्रदरली लव रहता है। उस समय भोग में आती थी माताएं, क्या हो उन्हें? हाँ जी,
तो एक बार कोई कमी आगे तो हमेशा बढ़ेगी। जी कहाँ थे? रूहानी ब्रदरली लव रहता है। रूहानी ब्रदरली लव बहुत अच्छा रहता है, फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती, तभी उच्च पद पा सकेंगे। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी बताते हैं। बच्चे समझते हैं कि ये हमारे में खामी है, रजिस्टर जब रखेंगे तब खामी का भी मालूम पड़ेगा। हो सकता है कोई रजिस्टर ना रखने से भी सुधर सकता है, परंतु जो कच्चे हैं उनको रजिस्टर जरूर रखना चाहिए। कच्चे तो बहुत हैं, कोई को तो लिखना ही नहीं आता है। अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए, अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए जो और कोई की भी याद ना आए। अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए जो और कोई की भी याद नहीं आए। हम आत्मा बिना शरीर के आई, अब अशरीरी बन करके जाना है। इस पर भी एक कहानी है। उसने कहा तुम लाठी भी ना उठाओ, तुम लाठी भी ना उठाओ, वह भी पिछाड़ी में याद आएगी। ये भी कल परसों में मुरली में आया था, जब 10-20 साड़ियों की बात करी थी बाबा ने, उसमें जब 10-20 साड़ियों की बात करी थी। लाठी को भी भूलना। हाँ जी, लाठी को भी भूलना। लाठी को भी भूलना। इतनी साड़ियाँ तो नहीं आशा है, इतनी साड़ियाँ काउंटिंग नहीं है कि कांता में इतनी साड़ियाँ तो नहीं, सूट इतने तो नहीं है। मेरे पास कपड़े बहुत पड़े रंग रंग 5-6 सूट है। हाँ जी, 5-6 सूट पड़े हैं, सब बेकार पड़े हैं। आपने परमानेंट ही वाइट कर दिया। और कौन सी टाइम पहनूं? रात के टाइम पहनूं, सोने के टाइम नहीं, हमेशा वाइट ही पहनते हो। रात को भी यही पहनता हूँ, दिन में भी यही पहनता बहुत बढ़िया। हूँ। टाइम का मिलता है ना, किसी प्रोग्राम में जाना ना आना। सबको अपनी फोटो दे जाइए। मेरी क्या फोटो चाहिए? ये भी वाइट पहनने सारे दिन, ये पहनने की जो हमारी सब ये तो अभी पहन रखे हैं। पहनने की ये तो अभी पहन। क्लास की ड्रेस है। क्लास भी है। हो गया, अभी ये क्या है? आपकी तो परमानेंट है ना। 3 साल परमानेंट। कहाँ थे? किसी लाइन की चीज में महत्व नहीं रखना। बहुतों का ममता पुरानी वस्तुओं में रहता है, कुछ भी याद ना आए सिवाय बाप के। कितनी ऊंची मंजिल है, कहाँ ठीकरियाँ, कहाँ शिव बाबा की याद, मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। मेजॉरिटी संगठन एक क्वालिटी में ओके है, तो जो थोड़ा बहुत ठीक होने की तमन्ना भी रखते हैं, लेकिन वो मेजॉरिटी संगठन को देख के डाउन हो जाते हैं। या फिर मेजॉरिटी संगठन में से किसी एक आध की या किसी निमित्त आत्मा की राय लेती हैं, तो खुद तो डाउन होते ही हैं, उन्हें भी डाउन होने की राय दे देते हैं। कोई नहीं, अपना बैलेंस बना के चलो, कोई नहीं, अपना बैलेंस मेरा और बाप का, या बैलेंस दे तथा देधारियों का। बैलेंस मेरा और बाप का, या बैलेंस दे तथा देधारियों का। डिम्पल कौन सा तो समय? में लिख रहे हैं सुमन? हाँ लिख
पहले में लिखते हैं जी। कहाँ थे? तमन्ना नहीं होनी चाहिए। हर एक को कम से कम 6 घंटा सर्विस जरूर करनी चाहिए। हर एक को कम से कम 6 घंटा सर्विस जरूर करनी चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटे होती है। बाबा ने 2 घंटे की छूट दी। बाबा ने 2 घंटे की छूट दी, 6 घंटे। कितनी छूट मिली? लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ आधा घंटा भी कोई नहीं करता है। बाबा ने कहता 8 घंटे काम करो, 8 घंटे सो, 8 घंटे तुम मेरा नाम जपो। परंतु पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 5-6 घंटा जरूर करो। विशेष मनुष्य कभी बाबा को याद नहीं कर सकते। सतयुग में वॉइसलेस वर्ल्ड देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण डैश तुम बच्चों की अवस्था कितनी उपराम रहनी चाहिए। कोई भी छी चीज में ममतव नहीं रहना चाहिए। शरीर में भी ममतव ना रहे, इतना योगी बनना है। जब सच ऐसे योगी बनेंगे तब जब सच ऐसे योगी होंगे तो वह जैसे फ्रेश ताजा रहेंगे। जितना तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे खुशी का पारा उतना चढ़ता जाएगा। जितना सतो प्रधानता की क्वालिटी ओके होती चली जाएगी उतना नेचुरल खुशी की क्वालिटी, हर्षित पने की क्वालिटी ओके होती चली जाएगी। सत्व प्रधानता का और खुशी का जैसे कि हाँ जी मैचिंग है। सत्व प्रधानता की और खुशी की आपस में मैचिंग है। दोनों एक साथ रहते हैं। दोनों हाँ जी जी कहाँ थे? जितना तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे। अच्छा 5000 वर्ष पहले भी ऐसे खुशी थी, सतयुग में भी वही खुशी होगी, यहाँ भी खुशी रहेगी। फिर यही खुशी साथ में ले जाएंगे। अंतमति सुगति कहा जाता है ना। अभी की मत है फिर गति सतयुग में होगी। यह बहुत विचार सागर मंथन करना होता है। बाप तो है ही दुख करता सुख करता। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं। ममता बहन आप सोमा लिखते हो रोज? अभी फिर रेगुलर हो जाओ। अभी फिर से इसमें रेगुलर होने में कौन सी बड़ी बात है? परसों लिखे थे, कल फिर कहीं जाना पड़ गया। कोई बात नहीं, छूटने को भूल जाओ। आज से फिर रेगुलर हो जाओ। हाँ जी शैली बाबू आप लिखते हो? शैली बाबू हाँ जी कोई नहीं, अब से रोज कर लो। बाकी सब रोज लिखने वाले हैं। बाकी सब रोज लिखने वाले। मंजू बाबू आपका? हाँ जी नहीं आपके तो रोज है। आपके तो रोज वैसे पूछती ही नहीं। आपके तो जब रोज है ही, बाकी सबके रोजों को सबसे थोड़े पूछ रहे हैं। आपके तो रोज है। उठ के सामान लिख के आया हूँ। जी आप नंबर 1 हो। आप नंबर दिए बहुत दिन हो गए। आज नंबर 1 में कोई ना देंगे। जिस दिन तू नंबर देगी उस दिन मैं डांस करूँगा। कंचन बाबू कहाँ गए? मेरे पास एक ही काफी है। आए तो थे कंचन बाबू। और मेरा भाई जी काफी है मेरे को। अच्छा जी मेरे पास एक ही काफी है। कहाँ थे जी? आप तो है ही दुख करता आप सुख उसकी करता। बात तो ध्यान दो।
बाप तो है ही दुख करता सुख करता। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं, तो किसको भी दुख नहीं देना चाहिए, सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते तो जरूर दुख देंगे। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सतोप्रधान बनने के लिए, पुरुषार्थी भी नंबरवार होते हैं। जब बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप उनकी महिमा करते हैं। यह फलाना बच्चा योगी है, यह फलाना बच्चा योगी है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह वॉइसलेस लाइफ में हैं, जिसको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते, वही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तुम ब्राह्मणी सिविल आइस्ट बन रहे हो। ज्ञान युक्त संकल्प दूसरों को सुख देते, विकारी संकल्प दूसरों को दुख देते। मेरे ज्ञान युक्त संकल्प होंगे तो नेचुरली मेरे से सबको सुख मिलेगा, और मेरे विकारी संकल्प होंगे तो नेचुरली मेरे से सबको दुख मिलेगा। मैं चाहे चाहूँ या ना चाहूँ, चाहे अटेंशन रखूँ या ना रखूँ, इसलिए बाबा की मुरली बीच बीच में कंटिन्यू कई बार स्टडी करते रहो, ताकि संकल्प ज्ञान युक्त बने रहें, ताकि संकल्प ज्ञान युक्त दिखाते। बन रही है। कभी मनुष्य को कभी देवता नहीं कहा जा सकता। जो क्रिमिनल आइड होगा वह पाप जरूर करेगा। सतयुगी दुनिया पवित्र दुनिया है, यह पतित दुनिया, यह अर्थ भी समझते नहीं। यह अर्थ भी संगम पर रहने वाले पांडव और कलयुग में रहने वाले कौरव। अब मैं कौरव हूँ या पांडव हूँ, या मैं स्वयं से पूछूं। जो संगम की फीलिंग में रहते हैं वो पांडव, जो कलयुग की फीलिंग में रहते हैं वो कौरव। या पूजा कुछ और कहें, अंकुर में कुछ और कहें, शैली बाबू कुछ और कहें। हाँ जी जी, कहाँ थे? जब ब्राह्मण बने तब समझे। जब ब्राह्मण बने तब समझे। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जब फुर्सत होगी तब आऊँगा। बाबा समझते हैं आएगा कभी भी नहीं। जो कहते हैं फुर्सत होगी तो आऊँगा, बाबा कहते वो कभी आएगा ही नहीं। यह तो बाप की इंसल्ट हुई। मनुष्य से देवता बनते हैं तो फौरन करना चाहिए ना। कल पर डाला तो माया नाक से पकड़कर गटर में डाल देगी। माया नाक से पकड़कर गटर में डाल देगी। कल करते काल खा जाएगा। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। काल तो सिर पर खड़ा है। कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते हैं। अभी बॉम्ब्स गिरे तो कितने मनुष्य मर जाएंगे। अर्थक्वेक होती है ना तो पहले थोड़ा ही पता पड़ता है। ड्रामा अनुसार नेचुरल क्लैमिटीज भी होनी है, जिसको तो कोई जान नहीं सकता। बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है।
फिर गवर्नमेंट रेल का किराया आदि भी बढ़ा देती है। मनुष्यों को तो जाना ही पड़े, ख्याल करते रहते हैं कैसे आमदनी बढ़ाएं जो मनुष्य दे सकें। अनाज कितना महंगा हो गया है तो बाप बैठ समझाते हैं सिविल आइड को तो महंगा बाप उससे कह रहे हैं जब अन्य शेर या पाव शेर अनाज था और अभी क्या रेट है। तब की पोजीशन भी बाप कह रहे बहुत महंगा हो गया है। 25 रुपये किलो। तब 2-4 आने था। 25 किलो कितना महंगा हो गया है तो बाप बैठ समझाते हैं सिविल आइड को कहेंगे पवित्र आत्मा, सिविल आइड को कहेंगे मेरे पवित्र संकल्प हैं तो सिविल आइड है, मेरे विकारी संकल्प हैं तो क्रिमिनल आइड है। मेरे पवित्र संकल्प हैं तो सिविल आइड है। मैं किसी को बैठ आत्मा देखूं, मैं किसी को आत्मा देख बात करूं, ये संभव नहीं। मैं किसी को आत्मा देख बात करूं, किसी को आत्मा बैठ देखूं, ये किसी भी आत्मा के लिए संभव नहीं। जितने ज्ञान युक्त पॉजिटिव संकल्प होते जाएंगे उतना नेचुरली सिविल आइड बनती चली जाएगी, उतना नेचुरली सिविल आइड बाकी आप आत्मा देखने की प्रैक्टिस करो। ये वर्ल्ड की किसी भी आत्मा के लिए संभव नहीं। कोई भी चीज नेचुरल ओके हो सकती है, नेचुरल ओके हो सकती है, जर्नल नहीं। जी कहाँ थे? सिविल आइडो को कहेंगे पवित्र आत्मा, यह तो दुनिया ही क्रिमिनल आइड है। तुम अभी सिविल आइड बनते हो। मेहनत है उच्च पद पाना मासी का घर नहीं। जो बहुत सिविल आइड बनेंगे वही उच्च पद पाएंगे। जो बहुत सिविल आइड बनेंगे वही उच्च पद पाएंगे। तुम तो यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए, परंतु जो सिविल आइड बनते ही नहीं, ज्ञान उठा नहीं सकते, वह पद भी कम पाएंगे। इस समय सभी मनुष्यों की है क्रिमिनल आइड सतयुग में होती है, सिविल आइड सतयुग में होती है। सिविल आइड बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, मीठे बच्चे तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत बहुत सिविल आइड बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तब 100% सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। कोई को भी अर्थ समझाना है। सतयुग में आप संगम पर रहते हो तो बाप के पास रहते हो। आप संगम पर रहते हो तो बाप के पास रहते हो। आप विकारी समृद्धि में रहते हो तो माया के पास रहते हो। आप कलयुग में रहते हो तो माया के पास रहते हो। संगम की फीलिंग
बाबा कहने से कोई भी बाप की फीलिंग ओके नहीं होगी। कल परसों एक लाइन बाप ने मुरली में बोली थी, बाप भी बच्चों को देखते रहते हैं, लेकिन देखने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। विकर्म तो बाप की याद से ही। ध्यान है लाइन में जी, लाइन ध्यान, अंत में लाइन ध्यान ना, ध्यान मुरली की स्टडी नहीं है जी। ध्यान है ममता में जी। बच्चों को देखते रहते हैं, लेकिन देखने से विकर्म विनाश, विकर्म विनाश तो याद से ही होंगे। तो हमें संगम की फीलिंग ओके रहेगी। संगम की फीलिंग ओके होना ही बाप की फीलिंग ओके होना है। संगम की फीलिंग ओके होना ही बाप की फीलिंग ओके होना है जी। कहाँ थे? हाँ जी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तब 100% सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। कोई को भी अर्थ समझाना है, सतयुग में पाप की कोई बात नहीं होती। वह है ही सर्वगुण संपन्न संपूर्ण सिविलाइज्ड। चंद्रवंशी की भी 2 कला कम होती है। चंद्रमा की भी पिछाड़ी में आकर बाकी लकीर बचती है, एकदम नील नहीं होती है। कहेंगे प्राय लोप हो गया, बादलों में दिखाई नहीं पड़ता। तो बाप कहते हैं तुम्हारी ज्योति भी बिल्कुल बुझ नहीं जाती। तुम्हारी ज्योति भी, मंजू क्या बोला? तुम्हारी ज्योति भी कुछ ना कुछ लाइट रहती है। सुप्रीम बैटरी से फिर तुम पावर लेते हो। खुद ही आकर के सिखलाते हैं कि मेरे साथ तुम कैसे योग रख सकते हो। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना। टीचर जो मत देंगे वह पढ़ेंगे। दुनिया में जो आपका सबसे प्यारे से प्यारा होता है, आप लाइफ की कोई भी बात आप चाहे चाहो या ना चाहो, नेचुरल शेयर किए बिना आप रह नहीं सकते। लाइफ का हर छोटा मोटा पॉइंट आप उस प्यारे से प्यारे के साथ में नेचुरली शेयर करते हो। आपके दिल को तसल्ली भी तब होती है जब आप उससे पॉइंट शेयर कर लेते हो, नहीं तो दिल में हलचल रहती है। तो क्या बाप के साथ में लाइफ की हर पॉइंट आप शेयर करते हो? डिम्पल, लाइफ की हर पॉइंट आप शेयर करते हो? कांता पूजा क्या कहें आशा? कुछ मन करते शेयर? जी कहाँ थे? टीचर जो मत देंगे वह पढ़ेंगे जी। वह भी पढ़कर टीचर तो बैरिस्टर बनेंगे। इसमें कृपा व आशीर्वाद आदि की बात ही नहीं रहती। माथा टेकने की भी एनिमल कितने हो गए? वाह भाई वाह, बड़ी स्पीड पकड़ रखी। तो बारह आराम से हो जाएंगे, क्योंकि समझ नहीं हो जाएंगे। ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं। 5 तो लिखे भी गए, अभी 1.5 पन्ना बाकी पड़ा। 12 क्या बड़ी बात है? मितवन आपने लिखी, इंग्लिश तो लिखी।
जी कहाँ थे? बात की बात नहीं रहती है। हाँ जी, माथा टेकने की भी दरकार नहीं। हाँ, कोई हरि ओम या राम राम करते हैं तो रिटर्न में करना पड़ता है। सामने से कोई आपको राम राम बोले तो आप फिर ओम शांति नहीं बोलो। हाँ, सामने से पहले मौका बोलने का आपको मिलता है तो फिर आप ओम शांति बोलो। ऐसा नहीं कि सामने से कोई राम राम कह रहा और आपको ही ओम शांति। ऐसे शरीर नहीं, ममता तार से तार मिलानी चाहिए। तार से तार। ऐसे करके। यहाँ पहले आपको मौका मिलता है, वहाँ पहले आप अपनी बात हाईलाइट रखो। नहीं बोलना चाहती हूँ तो ये कहती हूँ, मुझे तो ओम शांति बोला, मैंने तो आगे से राम राम बोल दिया, मैं नहीं बोली ओम शांति। हाँ जी, कई लोग ऐसे हैं, मैं नहीं बोली ओम शांति, वो ओम शांति बोली, हम भले ही ना राम राम बोले। कहा। हाँ, कोई बात नहीं, हम भी राम राम कर देते हैं। वो राम राम करेगा, उसकी फीलिंग में ना कोई बाप होगा ना कोई मनुष्य आत्मा होगी, एक धनुषधारी राम होगा, वो भी नहीं होता। महाभारत में चले और हमारी फीलिंग में हम राम राम बोलेंगे तो भी बाप, हम सलाम वालेकुम बोलेंगे तो भी बाप, वह गुरुजी बोलेंगे तो भी बाप। क्यों आशा? हम जो भी बोलेंगे उसमें बाप की फीलिंग होती है। हमारा जो है ना ज्ञान युक्त होगा ना, पता है ना। कहाँ थे जी? यह इज्जत देनी होती है, अहंकार नहीं दिखाना है। तुम जानते हो, हमको तो एक बाप की याद में, हमको तो एक बाप को याद करना है। कोई भक्ति छोड़ते हैं तो भी हंगामा हो जाता है। भक्ति छोड़ने वाले को नास्तिक समझते हैं। उनके नास्तिक कहने और तुम्हारे कहने में कितना फर्क है। तुम कहते हो वह बाप को नहीं जानते, इसलिए नास्तिक निधन के हैं, इसलिए सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा अशांति है, क्रोध की निशानी है अशांति। वहाँ कितनी अपार शांति है। मनुष्य कहते हैं भक्ति में बड़ी शांति मिलती है, परंतु वह अलग काल के लिए, सदा काल के लिए शांति चाहिए ना। तुम धनी से निधन के बन जाते हो, तब शांति से फिर अशांति में आ जाते हो। बेहद का बाप कांता बाबू अच्छे हैं, कांता बाबू अच्छे। अब आप कोई तो कारोबार सुना लेगा। हाँ जी, आप कोई तो कारोबार सुना लेगा। बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देते हैं। अध के बाप से अध के सुख का वर्षा मिलता है। वह वास्तव में दुख का काम कटारी का वर्षा, जिसमें दुख ही दुख है। इसलिए बाप कहते हैं तुम आदि मध्य अंत, तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। आने का समय सभी धर्म की आत्माओं का अलग अलग समय, जाने का समय सभी धर्म आत्माओं का होलसेल में जाने का एक ही समय है। कुछ लोट बम बारूद में जाएगा और कुछ लोट धरती की हलचल में जाएगा और कुछ लोट सिविल वार में जाएगा। 3 लोट चलेंगे। जी कहाँ थे? बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो। इसको कोई किसी का क्रियाकर्म करने वाला रहेगा नहीं। कोई किसी का क्रियाकर्म करने वाला। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज याद और सहज ज्ञान। सृष्टि चक्र का तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता
धर्म का समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आएंगे। स्वर्ग में सब सिविल आइज थे। दे अभिमानी को क्रिमिनल आइड कहा जाता है। सिविल आइड में कोई विकार नहीं होता, क्योंकि क्रिमिनल विकार नहीं होता। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, परंतु बच्चों को यह भी याद नहीं रहता है, क्योंकि क्रिमिनल आइड हैं तो छीछे दुनिया ही उन्हें याद पड़ती है। बाप कहते हैं इस दुनिया को भूल जाओ। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार ये सारे इंद्रिय भोग लेते हैं ना। धारणा के लिए मुख्य सार ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममता ना रहे, कोई भी चीज में आसक्ति ना जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। दूसरा है काल से पर खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, कल पर नहीं छोड़ना है। वरदान लेंगे जी सभी याद रख के। वरदान है चतुर सुजान बाप से चतुराई करने की बजाय मैं सोचता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। चतुर सुजान बाप से चतुर सुजान बाप से चतुराई करने की बजाय चतुर सुजान बाप से चतुराई करने की बजाय मैं सोचता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। डिटेल है कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं, अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। कई हैं जो समझते हैं यह ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो, इसलिए अपने विवेक का खून करते हैं। यह भी पाप के खाते में जमा होता है, इसलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। स्लोगन है जीवन में रहते, स्लोगन है हाँ जी अनिता बाबू, स्लोगन है जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। ओम शांति। ओम शांति। वाणी का सार है मीठे बच्चे, मीठे बच्चे बहन भाई के विभान से निकल भाई भाई समझो। भोग खाने वाला ही है जी, तो यहीं पर कोशिश करें यहीं पर खा। अच्छा जी, मीठे बच्चे बहन भाई के विभान से निकल भाई भाई समझो, तो सिविल आई बन जाएगी। आत्मा जब सिविल आई बने तब कर्मातीत बन सकती है। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो
जाने वालों को बुलाते रहो, 7 दिन का कोर्स कराते रहो। अच्छा जी, एसटीओर का पॉइंट है जी, समर्थ बनने। अच्छा सुना जी, अंतम भाई कहाँ गया? अच्छा जी, समर्थ बनने के लिए चतुर सुजान बाप से चतुराई करने की बजाय मैं सोचता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त बनते हुए, समर्थ बनने के लिए चतुर सुजान बाप से चतुराई करने की बजाय मैं सोचता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त बनते हुए। हो गए आपके में? वाह जी वाह, अष्टरत्नों में आ गए आप तो। क्योंकि समय हाँ जी, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है। अच्छा सुनो जी, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए जीवन मुक्त स्थिति में रह सके वो शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए जीवन मुक्त स्थिति में रह सके वो शक्ति बढ़ते हुए। रेड लाइट कर दो। अच्छा एक उधर भी जी बात।
भोग ले कुछ मिला। बैठो धर्म जी, भोग आ रहे हैं। वो खाने वाला धर्म जी, ले जाने वाला नहीं है। क्या है? पूरी आलू मैं ये जो मुझे मैं दे रहा हूँ, खाऊंगा नहीं, मैं नाश्ता कर